नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नोइना और सुच्चू आपस में बात कर रहे हैं और नोइना कहती है मैं कैसे भी करके मिहिर को तुलसी से वापस ले लूँगी, क्योंकि मैं मिहिर को बहुत प्यार करती हूँ और मैं कॉलेज से उसको जानती हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी कह रहा हो, चाहे हेमंत कितना भी हमारा और उसका बिजनेस अलग कर दे, और जहाँ तक मिहिर है उसने भी खुद ये स्वीकार किया है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो उसी के दौरान नोइना ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिहिर को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। उधर वृंदा दीपावली की सफाई कर रही है और उसी सफाई में वो देखती है कि एक बैग में अंगद का विजिटिंग कार्ड, जिसमें डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, वो देखती है और कहती है ये तो अंगद सर का है, मुझे इसको वापस करना चाहिए। उधर तुलसी के घर पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि ये मैं आपकी होने वाली वर वधू उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसका सब कुछ कल्याण हो और इस घर में जब भी वो आए तो बहुत खुशियाँ लेकर आए। तो वो यही कहते हैं कि क्या नाम है। उधर वृंदा घर में एंट्री करती है और अंगद के मुंह से निकलता है वृंदा। तो एकदम से सब लोग देखते हैं और देखते हैं कि वृंदा उस घर में घुस रही है। तो पंडित जी कहते हैं वृंदा तो नाम ही बहुत अच्छा है, ये तो तुलसी जी आपका ही दूसरा नाम है। तो वो ये जो लड़की है, ये जिस घर में जाएगी हमेशा उन्नति लेकर आएगी, सुख समृद्धि लेकर आएगी। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं। इधर वो तुलसी वृंदा को देखती है और एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं इसलिए यहाँ पर आई थी कि जो अंगद सर का विजिटिंग कार्ड है और डेबिट कार्ड वगैरह है, ये सब अगर अंगद सर परेशान हो रहे होंगे। तो अंगद कहता है हाँ, इसको तो ढूंढ रहा था मैं बहुत टाइम से, मैं बहुत परेशान था। तो एकदम तुलसी वृंदा को रोकती है और कहती है कि अभी रुको, धनतेरस की पूजा है। तो कहीं ना कहीं वृंदा कहती है नहीं, मेरे घर में भी पूजा है तुलसी जी, मैं जाना चाहूँगी। तो तुलसी जी उसको रोकती हैं और कहती हैं कि ये जो सिक्का है ये आज धनतेरस पे और तुम्हारी शादी का कार्ड तुमने जो मुझे दिया था उसके बदले ये गिफ्ट मेरी तरफ से एक छोटा सा। तो कहीं ना कहीं ये वही सिक्का है जो अंगद ने वृंदा को गिफ्ट के तौर पर देना चाहा था, पर वृंदा ने वापस कर दिया था। पर यहाँ वो तुलसी के सामने कुछ नहीं कहती और गिफ्ट लेकर जाने लगती है और वहीं वापस मुड़कर अंगद की तरफ देखती है और अंगद भी उसे देखता ही रहता है। उधर दिखाते हैं कि धनतेरस की पूजा हो रही है और सभी लोग पूजा की बहुत अच्छे रूप में तैयारी कर रहे हैं। पर अंगद एकदम से आकर कहता है कि जो ये शादी हो रही है, मुझे पता नहीं कि मेरी शादी के बाद मिताली से प्यार होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। तो वहाँ ऋतिक और हेमंत वगैरह सबसे वो बोलता है। तो एकदम से तुलसी कहती है कि ये ऐसा नहीं है, क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? जो भी है अभी बता दो। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिताली और मेरे बीच में प्यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो तुलसी कहती है देखो, शादी एक पवित्र बंधन है, 7 फेरों का ही नहीं है, ये ज़िंदगी भर का साथ है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी नहीं टिक पाएगी तो तुम अभी छोड़ दो, पर शादी के बाद किसी को भी छोड़ना सही नहीं है, वो गलत होता है। जैसे कि तुम्हारे पापा और मैं, आपस में हम दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, पर फिर भी हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तुम कह रहे हो कि तुम दोनों की शादी नहीं टिकेगी और कोई तीसरा अगर आ गया तो आने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। जब शादी का एक विवाह पवित्र बंधन होता है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिखाते हैं कि धनतेरस की पूजा हो रही है, तुलसी और मिहिर मिलकर वो पूजा कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मिहिर परेशान दिख रहा है। तुलसी वो महसूस कर रही है कि क्या बात है। हेमंत से ही पूछती है कि क्या बात है हेमंत, तुम्हारे भैया इतने परेशान दुखी क्यों हैं? कहते नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों मिलकर पूजा करते हैं। उधर नोइना और सुची दोनों देख रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो दोनों मिलकर किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। नोइना कहती है पूजा ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मैं अभी तुलसी को सच बताऊंगी कि मिहिर ने मुझसे क्या कहा है, वो मुझे कितना प्यार करता है। इन दोनों की शादी जल्दी ही टूट जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि उनकी शादी जल्दी ही टूट जाएगी? कि ये पवित्र बंधन इतनी जल्दी टूट सकता है? क्या एक नई साजिश नोइना करने वाली है? क्या करेगी, जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।